गुड आफ्टरनून दीदी। मेरी एक समस्या है। हमने संज्ञा पढ़ा था, तब मैं, तुम, हम जैसे शब्द तो बताए ही नहीं कि कौन सी संज्ञा में आता है। इतनी सी बात। मैं, तुम, हम जैसे शब्द सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम वह क्या होता है? किसी संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, यह, वह आदि। सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चय सर्वनाम। ओह, तो ये होता है सर्वनाम। हाँ, अब हम कल सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे। ओके दीदी, धन्यवाद, बाय। हेलो गोलू, तो आज सर्वनाम के भेद पढ़ने के लिए तैयार हो? हाँ दीदी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम: जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी स्त्री या पुरुष के लिए होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम आदि। दूसरा, निजवाचक सर्वनाम: जो सर्वनाम वाक्य में कर्ता के साथ अपनापन का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खाना आप बना लूंगी, मैं आप ही चला जाऊंगा। तीसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम: जिस सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु का बोध होता हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे आदि। चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम: जो सर्वनाम शब्द किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दर्शाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जीता वही सिकंदर। पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम: जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पे कौन है? क्या है ये? छठा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम: जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई द्वार पर खड़ा है, उसके हाथ में कुछ है। तो ये थे हमारे सर्वनाम के भेद। आगे मैं तुम्हें सर्वनाम के कारक, वचन और लिंग भी पढ़ाऊंगी। ओके दीदी, धन्यवाद। हेलो दीदी। हेलो गोलू। तो दीदी, आप मुझे सर्वनाम के बारे में और बताने वाली थी? हाँ गोलू, तो अब हम पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक: जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए करे उसे उत्तम पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मेरी,
मेरे, हम, हमारा आदि। मध्यम पुरुषवाचक। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सुनने वाले के लिए करे उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तू आदि। अन्य पुरुषवाचक। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता तथा श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या समूह के लिए किया जाता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, वे, उसका, उसकी, इसका आदि। तो ये थे पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। अब मैं तुम्हें सर्वनाम के लिंग पढ़ाती हूँ। सर्वनामों में लिंग। सर्वनाम शब्द के रूपों में लिंग के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या मतलब है दीदी? इसका यह मतलब हुआ गोलू कि जो सर्वनाम स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होगा वो ही पुल्लिंग के लिए भी होगा। जैसे राम परिश्रम करता है, वह प्रथम आएगा। सीता परिश्रम करती है, वह प्रथम आएगी। यहाँ दोनों के लिए पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग के लिए वह का प्रयोग हुआ है। अब तुम्हें सर्वनाम में परेशानी तो नहीं होगी? अगली बार मैं तुम्हें सर्वनाम के कारक समझाऊंगी। बाय। हेलो दीदी। हेलो गोलू। दीदी, आज आप मुझे सर्वनाम में कारक पढ़ाने वाले थे? हाँ गोलू, पर उसके लिए हम सबसे पहले सर्वनाम में वचन पढ़ेंगे। ठीक है दीदी। सर्वनाम में वचन। सर्वनाम के भी दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे, आप। अब हम पढ़ेंगे सर्वनामों में कारक। संज्ञा शब्दों के भांति ही सर्वनाम शब्दों की भी रूप रचना होती है। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग के समय जब इनमें कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो इनके रूप में परिवर्तन आ जाता है। जैसे मैं उत्तम पुरुषवाचक के 7 कारक ऐसे होंगे। मैं का कर्ता कारक एक वचन में मैं, मैंने, और बहुवचन में हम, हमने होगा। कर्म में मुझे, मुझको, हमें, हमको। करण में मुझसे, हमसे। संप्रदान में मुझे, मेरे लिए, हमें, हमारे लिए। अपादान में मुझसे, हमसे। संबंध में मेरा, मेरे, मेरी, हमारा, हमारे, हमारी। अधिकरण कारक में एक वचन मुझ में, मुझ पर तथा बहुवचन में हम पर होगा। इसी प्रकार तू, तुम मध्यम पुरुषवाचक तथा वह अन्य पुरुषवाचक के कारण इस प्रकार होंगे। कर्ता में तू का एक वचन तू, तूने तथा बहुवचन तुम, तुमने होगा। अथवा वह का कर्ता कारक एक वचन के लिए वह, उसने तथा बहुवचन के लिए वे, उन्होंने होगा। तू का कर्म कारक तुझको, तुझे, तुम्हें
तथा वह का कर्म कारक उसे, उसको तथा उन्हें, उनको। करण में तुझसे, तेरे द्वारा, तुमसे, तुम्हारे से, उससे, उनसे, उसके द्वारा, उनके द्वारा। संप्रदान में तुझको, तेरे लिए, तुम्हें, तुम्हारे लिए, उसको, उनको, उसके लिए, उनके लिए। अपादान में तुझसे, तुमसे, उससे, उनसे। संबंध में उसका, उनका, उसकी, उनकी, उसके, उनके, तेरा, तुम्हारा। अधिकरण में तुझ में, तुम में, उसमें, उनमें। तो ये था सर्वनाम के कारक। आशा है तुम्हें सब आ गया है। बाय।